सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, मैंने एक डीमोनेटाइजेशन के ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसको आप लोगों ने मतलब बहुत प्यार दिया और वो वीडियो पब्लिश होने के बाद बहुत लोगों ने मुझे बहुत सारे मैसेजेस वगैरह किए और आप बिलीव नहीं करोगे कि मेरे इनबॉक्स में हजारों मैसेजेस आ गए थे जिनका मैं रिप्लाई नहीं दे पा रहा था। सो मैंने सबके मैसेजेस पढ़े और उन सब के कॉमन प्रॉब्लम्स मैंने निकाले और अगर आप लोगों ने ठीक से वो वीडियोस मेरे देखे होते तो आपको ये प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए थी। सो इस बार मैं फिर से आप लोगों के लिए ये अपडेटेड वीडियो लेके आया हूँ और इस वीडियो को आप ध्यान से देखना और एक एक स्टेप को फॉलो करना, बीच में कभी भी स्किप मत करना, नहीं तो फिर आप मेरे को मैसेजेस करोगे और अगर मैं नहीं रिप्लाई दे पाऊंगा तो फिर क्योंकि सबके कॉमन प्रॉब्लम्स है, जितने भी हैं लोगों के, तो उनके मैंने कॉमन प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं और मैं बिल्कुल आपको फिर से एक अपडेटेड वीडियो दे रहा हूँ कि आप अपने शेयर्स को डीमोनेटाइज करवा सकते हो। और कुछ इंपॉर्टेंट नोटिसेस भी आपको मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले कि डेट एक्सटेंड हो चुका है, जो आप 31 ये आपको मार्च था लेकिन उससे एक्सटेंड हो चुका है। सो अगर आपने नहीं करवाया तो प्लीज़ आप अभी करवा सकते हैं अपने डीमोनेटाइजेशन का प्रोसेस। और दूसरी बात कि मैंने एक अपना वेबसाइट स्टार्ट किया है, तो आपको जो भी क्वेरीज होते होंगे वो सारे क्वेरीज आप वहाँ पे भी देख सकते हैं मेरी वेबसाइट पे। तो जस्ट आपको सर्च करना है umangkumar.com और आपको मेरी वेबसाइट आ जाएगी और जो कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स या फिर कुछ इन्वेस्टिंग से रिलेटेड कुछ अपडेट्स, कुछ स्टॉक रिकमेंडेशन, कुछ चीज़ें अपने पोर्टफोलियो के बारे में, वो सारी चीज़ें मैं वहाँ पे अपडेट और पोस्ट करते रहता हूँ। सो आप वहाँ पे भी चेकआउट कर सकते हैं। सो बढ़ते वीडियो के आगे, सबसे पहली बात तो मैं आपको अभी एक प्रोसेस फिर से समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले जिसके भी आपके शेयर्स हैं आपको उसके आरटीए को कांटेक्ट करना है। मैं बोल के थक गया हूँ कि आरटीए का मतलब होता है रजिस्ट्रार, उस कंपनी का रजिस्ट्रार। तो आप उसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हो? जस्ट आपको गूगल पे लिखना है आरटीए ऑफ, उस कंपनी का नाम आपको लिख देना है, जैसे कि आरटीए ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, आरटीए ऑफ सन फार्मा, आरटीए ऑफ मैनकाइंड, ऐसे आपको जो भी कंपनीज है उनका नाम गूगल पे लिख देना है, ठीक है। और उसके बाद आपको मनी कंट्रोल की वेबसाइट दिखेगी या जहां से भी आप नंबर निकालेंगे वो जेन्युइन वेबसाइट होना चाहिए। तो मनी कंट्रोल का जो वेबसाइट है वो जेन्युइन है, आपको वहीं से नंबर निकालना है। वहां से निकालने के बाद उन्हें कॉन्टैक्ट करना है। कई बार जब कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता है तो क्या करना है वो मैं एक अलग वीडियो में आपसे बात करूंगा। आपको उन्हें कॉल करना है वर्किंग आवर्स में, यानी कि 9 बजे से लेके 5 बजे के बीच में, मंडे टू फ्राइडे, इन्हीं डेज पे आपको उन्हें कॉल करना है और आप जैसे आपका बात होगा उनसे आप उन्हें अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो, जैसे कि अगर आपको नाम चेंज करना है, आपको उनका जैसे कि सपोज कि नाम में कुछ मिसमैच हुआ है, स्पेलिंग मिस्टेक है, वो आप सही करवा सकते हो उन्हें बोल के। आप किसी और के नाम पे अगर करना है उन शेयर्स को, वो भी कर सकते हो। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखना होगा, जिसके नाम पे शेयर्स है उसी के नाम पे ट्रांसफ़र हो सकते हैं। सपोज जो भी हमारा शेयर होल्डर है वो अभी नहीं रहा, उनकी लाइफ नहीं रही, तो वो सक्सेस क्या प्रोसीजर है वो भी वही लोग बताते हैं। एक सक्सेशन लेटर चाहिए होता है और कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है, वो भी वही लोग बताते हैं, ठीक है। तो उन्हें आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स फिल करके आपको मेल करना होगा। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, जैसे किसी भी कंपनी की जिसकी फेस वैल्यू है, जो अभी शेयर मार्केट में एग्जिस्ट करता है, उन्हें ही आप डीमोनेटाइज करवा सकते हो, ठीक है। सो किसी कंपनीज का फेस वैल्यू चेंज हो जाता है, तो जिसका भी अगर फॉर एग्जांपल चेंज हुआ है फेस वैल्यू, सो अब क्या करना है उससे रिलेटेड वो भी आप उन्हीं लोग से ही पूछ सकते हो। और आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, जैसे कि जितनी भी टाइप के आपको शेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो सारी चीज़ें आपको आरटीए ही बताता है कि आपको क्या करना है, ठीक है। आपने सारा प्रॉब्लम कर लिया, अब आपके सब कुछ ओके है, आपका कंपनी में नाम ओके है, उसका फेस वैल्यू भी है, अभी एग्जिस्ट भी कर रहा है। जब ये सारा प्रोसेस ओके है तब आप दूसरे प्रोसेस की तरफ आप जाइए, जो कि हमारा डीमोनेटाइजेशन। अब ये कैसे होगा? आपको एक डीआरएफ फॉर्म भरना होगा। जो भी आपके जिस भी ब्रोकर के पास आपका अकाउंट है, सपोज ग्रो के पास है, जीरोधा के पास है, एचडीएफसी बैंक के पास है, अगर आपका डीमेट अकाउंट बैंक के पास है तो आप डायरेक्टली बैंक को अप्रोच कीजिए, ठीक है। वही लोग आपका सारा काम कर देंगे। अगर आपका डीमेट अकाउंट बैंक के पास है तो वो बस शेयर आप लेके जाइए, वो लोग आपका सारा काम कर देंगे। अगर आपका डिस्काउंट ब्रोकर के पास है तो आपको पहले डिस्काउंट ब्रोकर को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। ग्रो के पास तो ग्रो को कांटेक्ट करना पड़ेगा, तो उनका कांटेक्ट नंबर आप उनकी वेबसाइट से निकाल सकते हो। जीरोधा को अगर आप चाहते हैं कांटेक्ट करना तो आप जीरोधा को कांटेक्ट कर सकते हो। इन सब की कांटेक्ट डिटेल्स मैं अपने ब्लॉग में पोस्ट कर दूंगा, जितने भी ये सारे डीमैट अकाउंट्स हैं डिस्काउंट ब्रोकर्स के, तो कहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हो। और इंपॉर्टेंट ईमेल आईडीज इन डिस्काउंट ब्रोकर्स के, उनकी मैं अपने ब्लॉग में पोस्ट कर दूंगा और आप मेरे ब्लॉग को चेकआउट कर सकते हैं। और उनका अपना डीआरएफ फॉर्म होता है, डीआरएफ फॉर्म एक फॉर्म होता है जिसमें आपको अपने शेयर्स के डिटेल्स लिखने हैं। जैसे ही आप अपने आरटीए को जब आप कांटेक्ट करेंगे, उन्हें आप अपना फोलियो नंबर बताएंगे, ठीक है। जो भी आपके शेयर्स है उनका फोलियो नंबर एक होता है, वो आप जैसे उन्हें बताएंगे
तो वो आपके सारी डिटेल्स बता देंगे। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, जैसे कि अगर आपको नाम चेंज करवाना है या फिर कुछ भी करवाना है, तो कुछ वो सब चीज़ करवाने के बाद एक नए सेट ऑफ शेयर्स आपके घर पे वो लोग भेज देंगे। फिर वहाँ से फर्दर प्रोसेस चालू होगा। तो अब नए सेट ऑफ शेयर्स आ गए, अब आप डिस्काउंट ब्रोकर को कांटेक्ट कर रहे हो, उनका डीआरएफ फॉर्म आपने भरा, सारे प्रोसेस को आपने फॉलो किया। आपको अपने डिस्काउंट ब्रोकर को ईमेल करना है, वो सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने भरे हैं उन सबको स्कैन करके ईमेल करना है। जैसे आप उन्हें ईमेल करेंगे, वहाँ से उनका फिर रिप्लाई आएगा कि सब कुछ ओके है, और अगर जैसे कुछ भी मिस्टेक्स है तो वो लोग बता देंगे कि आपके डॉक्यूमेंट्स में ये मिस्टेक्स है, तो आप वहाँ पे रीचेक करवा सकते हैं। क्योंकि हम लोग को क्या करना होता है कि जैसे सारे फॉर्म्स भर के हमारे जो फिजिकल शेयर्स हैं उन्हें कुरियर करना पड़ता है हमारे जीरोधा के पास, या फिर अपस्टॉक्स के पास, या फिर ग्रो के पास, या फिर बैंक को। तो जब जब सारे डॉक्यूमेंट्स ओके तभी कुरियर करेंगे, तभी वो आपके डीमैट में आएगा। ठीक है, तो आपने उसे कुरियर कर दिया। और एक और बात, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर शेयर्स जॉइंट होल्डर के नाम पे है, ठीक है, तो वो जॉइंट होल्डर के नाम पे ही ट्रांसफ़र होंगे। तो अगर शेयर्स आपने देखा कि आपके मदर फादर के नाम पे, तो अब जो ट्रांसफ़र होगा, आपको एक डीमैट अकाउंट खुलवाना होगा, वो अपने मदर फादर के नाम पे खुलवाना होगा, जो कि जॉइंट होगा। तो अभी ग्रो में ऐसी फैसिलिटीज़ तो मुझे नहीं पता, बट अगर ऐसी कोई फैसिलिटी आएगी ग्रो में तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि कैसे आप जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं। उसमें बेहतर यही रहेगा कि आप किसी बैंक में जॉइंट अकाउंट खुलवाइए और तब डीमेटलाइजेशन का प्रोसेस चालू कीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको कुरियर करने के बाद आपको कम से कम 1 महीने का टाइम लगता है, 20 से 25 दिन का टाइम लगता है। उसमें वो जो पूरा प्रोसेस है वो आपका होगा कंप्लीट। डीमेटलाइजेशन का क्या किया जाएगा कि आपके जो फिजिकल शेयर्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करके आपके डीमेट बैलेंस में आपको शो करने लगेगा, और फिर वहाँ से आप डिसीजन ले सकते हैं कि उसको वेदर बेचना है या फिर क्या करना है। और जो ये लोग जो चार्ज करते हैं, इनकी जो चार्जेस होती हैं वो मैं एक अलग वीडियो में डिस्कस करूंगा कि कैसे अगर फिजिकल शेयर्स को आप डीमेटलाइज करवाते हैं तो क्या चार्जेस होती हैं। और दोस्तों, आपको जो भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करो, मैं वहाँ पे सबको रिप्लाई दे दूंगा, क्योंकि मैसेजेस काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। आप यहाँ पे ही कमेंट करना, यहीं पे ही मैं आपको सारे क्वेश्चंस के सारे जो भी डाउट हो रहे हैं मैं सॉल्व करूँगा। अगर कुछ और फर्दर होती है चीज़ें तब आप मेरे को मैसेज करना। और इस वीडियो के अब मैं और भी पार्ट्स लेके आऊँगा, जैसे कि अगर जॉइंट होल्डर्स हैं तो डीमेटलाइज करवाना है तो क्या प्रोसेस रहेगा, चार्जेस क्या रहेंगी, और भी सारी डिटेल्स जो होंगी वो सारी चीज़ें मैं अभी कुछ दिनों में अपडेट्स लेके आते रहूँगा आप लोगों के लिए। सो स्टे ट्यून गाइस। सो गाइस, अगर आप वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।